आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 मोबाइल डिवाइस या स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। इसमें हम निम्न टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हैंडहेल्ड डिवाइस के प्रकार, लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार और स्मार्टफोन को कॉन्फ़िगर करना और सेटिंग पैनल। इसके अतिरिक्त हम पढ़ेंगे इसमें राजस्थान के नागरिकों के लिए उपयोगी सेवाएं। तो ये चीज़ें हम आज इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। साथ ही हम पढ़ेंगे लोकप्रिय ऐप। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हैंडहेल्ड डिवाइस के प्रकार। तो हैंडहेल्ड डिवाइस के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे फीचर्स फोन, स्मार्टफोन और टैबलेट एंड टैबलेट कंप्यूटर या टैबलेट पीसी। इसके अलावा हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं फैबलेट। तो इस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं हम फीचर्स फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट एंड टैबलेट कंप्यूटर एंड टैबलेट पीसी एंड फैबलेट। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फीचर्स फोन की। तो फीचर्स फोन क्या होता है? फीचर्स फोन के अंदर वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट मैसेजिंग, मल्टीमीडिया और इंटरनेट आदि फीचर्स होते हैं। स्मार्टफोन के अंदर हम फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, डिजिटल कैमरा, ईमेल, स्थान ढूंढने व नेविगेशन के लिए जीपीएस, ऑडियो रिकॉर्डिंग, डेट टाइम, अलार्म घड़ी, स्टॉप वॉच, टाइमर, वॉइस डिक्टेशन, नोट्स, टॉर्च लाइट, ई बुक रीडर, कैलकुलेटर, गेम आदि को हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टैबलेट या टैबलेट कंप्यूटर या टैबलेट पीसी। यह आमतौर पर स्मार्टफोन के समान एक पुस्तक के आकार का होता है। यह लैपटॉप और पीडीए के बीच की एक कड़ी है। इसमें स्टाइलस या उंगली से टैप किया जाता है। इनमें वाईफाई होते हैं तथा इनका उपयोग लैपटॉप के समान ही कार्य व उद्देश्य होते हैं तथा कुछ टैबलेट डिटेचेबल कीबोर्ड के साथ भी आते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैबलेट। यह एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। इनकी स्क्रीन 4 से 7 इंच होती है और इनमें जो फीचर्स हैं वह स्मार्टफोन के ही होते हैं या स्मार्टफोन के समान इसमें फीचर्स हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। इसमें हम पढ़ेंगे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज फोन ओएस और एप्पल आईओएस। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसे गूगल ने सितंबर 2008 में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किया तथा इसके बाद कुछ अपग्रेड संस्करण जैसे बेंडर, कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम, आइसक्रीम, सैंडविच, जेलीबेन, लॉलीपॉप, मार्शमैलो और नवीनतम संस्करण में एंड्रॉयड नोगाट 7.0 ये मल्टीटास्किंग व स्वैप को सपोर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं विंडोज फोन ओएस की। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह मेट्रो व्युत्पन्न यूजर इंटरफेस की सुविधा हमें देता है।
इसके उदाहरण है विंडोज फोन 7, 8 और 8.1। अब हम बात करते हैं एप्पल iOS की। तो यह मल्टी टच व मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल के आईफोन, आईपैड और आईपॉड तथा इसका एक विशेष संस्करण एप्पल वॉच को भी संचालित करता है। यह एप्पल द्वारा बनाई गई डिवाइसेज को चलाता है और दूसरी डिवाइसेज को उपयोग की परमिशन नहीं देता। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, स्मार्टफोन को कॉन्फ़िगर करना। तो कॉन्फ़िगर स्मार्टफोन हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्मार्टफोन पर गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करना और एंड्रॉयड फोन पर एक ऐप इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना, ऐप को डिसेबल अथवा डिलीट करना, ऐप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, मोबाइल के बीच फाइल साझा करना, रास्ता खोजने के लिए गूगल मैप का उपयोग करना। तो ये स्मार्टफोन के लिए हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं सेटिंग पैनल के लिए। तो सेटिंग पैनल्स में क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ब्लूटूथ। हम ब्लूटूथ को ऑन करके सभी उपलब्ध डिवाइसों में से किसी एक को सिलेक्ट करके पिन नंबर डालकर छोटी दूरी पर डेटा अथवा नेट शेयर कर सकते हैं। इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम जीपीएस की। सेटिंग से जीपीएस या लोकेशन को ऑन करके नेविगेशन अथवा हम मैप सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। फिर बात करते हैं हम मोबाइल डेटा। यदि आपने सिम ऑपरेटर द्वारा डेटा पैक का रिचार्ज कराया है या इंटरनेट का रिचार्ज कराया है तो हम सेटिंग से मोबाइल डेटा को ऑन करके अपने मोबाइल में इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है वाईफाई। वाईफाई का प्रयोग भी हम सेटिंग से वाईफाई को ऑन करके कर सकते हैं। इसके जरिए हम इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्रीन लॉक को सेट करना। स्क्रीन लॉक को सेट करने के लिए हम सेटिंग में सिक्योरिटी और स्क्रीन लॉक पर जाकर हम स्क्रीन लॉक की सेटिंग कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक की सेटिंग के निम्न विकल्प होते हैं। नन, किसी प्रकार का स्क्रीन लॉक नहीं रखने हेतु। स्वाइप, स्क्रीन पर स्वाइप करके ऑन या ऑफ करना। पैटर्न, 9 बिंदुओं की श्रृंखला द्वारा विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का निर्माण कर सकते हैं। फिर इसके बाद है पिन। हम पर्सनल नंबर द्वारा भी लॉक सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। पासवर्ड, डिवाइस में स्वयं के हम पासवर्ड का भी चयन कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है मोबाइल हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर करना। सेटिंग के अंदर मोर, वायरलेस एंड नेटवर्क के अंदर थेटरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट को चुनकर अन्य डिवाइस को हम इंटरनेट शेयर करा सकते हैं। इसे सुरक्षित करने के लिए हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं राजस्थान के नागरिकों के लिए उपयोगी ऐप्स। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान संपर्क, ई मित्र और भामाशाह योजना और ईपीडीएस और राज ऐप सेंटर। तो आइए हम पढ़ते हैं राजस्थान संपर्क। प्ले स्टोर पर राजस्थान संपर्क खोजकर इंस्टॉल कर सकते हैं। वह इस ऐप के द्वारा हम लॉगिन करके लॉज योर ग्रीवेंस से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। व्यू,
ग्रीवेंस स्टेटस द्वारा हम शिकायत की स्थिति को देख या ट्रैक कर सकते हैं तथा शिकायत का रिमाइंडर भेजना व शिकायत संबंधित फीडबैक व सजेशन भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम ई मित्र की। ई मित्र को भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं तथा इस ऐप में हम रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करके वन टाइम पेमेंट सर्विस, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, एडिट प्रोफाइल, स्विच रोल व फीडबैक जैसे कार्य कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं भामाशाह योजना। प्ले स्टोर पर भामाशाह ऐप सर्च करके इंस्टॉल करें। इसके द्वारा हम पॉपुलेशन स्टैटिक्स, एनरोलमेंट स्टेटस, क्यूसी और एडिटिंग, भामाशाह कार्ड प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सीडिंग स्टेटस, भामाशाह डेटा हब, ई मित्र के माध्यम से नामांकन, एलएसपी वाइज बीसी स्टेटस आदि हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं ईपीडीएस। इसे भी हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके द्वारा हम स्टॉक स्टेटस, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सीडिंग स्टेटस, कोऑर्डिनेटर डिटेल्स, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आदि हम देख सकते हैं। हम बात करते हैं राज ऐप सेंटर। प्ले स्टोर पर राज ऐप सेंटर सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके द्वारा हम जितने भी राजस्थान सरकार के ऐप हैं उन्हें प्ले स्टोर की बजाय हम डायरेक्ट यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लोकप्रिय ऐप। लोकप्रिय ऐप में हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट्सएप। यह एक फ्रीवेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड टू एंड एनक्रिप्टेड इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। इसके द्वारा हम वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, टेक्स्ट मैसेज, इमेजेस, जीआईएफ, वीडियो, दस्तावेज, यूजर लोकेशन, ऑडियो फाइलें, फोन कॉन्टैक्ट, वॉइस नोट्स भेज सकते हैं तथा साथ ही इन्हें व्हाट्सएप ऐप ग्रुप व ब्रॉडकास्ट द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों को भी एक साथ भेज सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं फाइल मैनेजर। मोबाइल में उपस्थित फाइलों को अधिक आसानी से ढूंढना, परिवर्तन करना, एसडी कार्ड से इंटरनल मेमोरी अथवा इंटरनल मेमोरी से एसडी कार्ड में ट्रांसफर करना, कट कॉपी पेस्ट करना, किसी भी फाइल का नाम चेंज करना यानी रीनेम, किसी भी फाइल को सेंड या शेयर या मल्टीपल फाइलें सिलेक्ट करना, फोटो, म्यूजिक, वीडियो को एक साथ एक स्थान पर संग्रह बनाना, किसी भी ऐप को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना, जिप, 7 जिप, रार, टार फाइलों को रीड करना, ओपन या एक्सट्रैक्ट करना, फाइलों ऐप को बुकमार्क तथा लॉक करना आदि कार्य हम फाइल मैनेजर के द्वारा कर सकते हैं।